आरो बेटी के छोटे से मिनी ब्लॉग में आप सबका स्वागत। राधे राधे, राम राम। आरो बेटी की तरफ से। आरो बेटी ने सबसे पहले गणेश जी को धोख लगाई और प्रणाम किया। उसके बाद में आरो बेटी अपने योगा रूम में आ गया। योगा रूम में आके और कहने लग गया, पापा मैं भी योगा करूं, और योगा के लिए रेडी हो गया। जैसे आरो बेटी ने योगा करना शुरू किया, काफ़ी तरह के योगाएं किए बेटी ने। सबसे पहले बेटी ने नाक के पैर अड़ाया और उसके बाद में दोबारा नाक को पैर अड़ाया। ये सुबह सुबह उठते ही सारे योगाएं करता है और अपने आप ही काफ़ी योगाएं अपने आप करता है। काफ़ी योगाएं मैं इसको करवाता हूँ। दोनों सुबह सुबह 2 घंटे का टाइम होता है हमारे पास। सबसे पहले सारे योगा करते हैं। योगा करके बाद में नीचे जाते हैं। अभी एज बहुत कम है, 2 साल की है, लेकिन काफ़ी इसका संघर्ष है और काफ़ी योगा में कोशिश भी करता है। अपने आप हंसता है, खेलता है, कूदता है, काफ़ी योगा ये करता है। काफ़ी योगाओं में इसको तकलीफ़ भी होती है और काफ़ी में ये अपने आप करता है। बाकी अपने आप कोशिश पूरी करता है। हिम्मत और हौसला पूरा है। बच्चा छोटा है लेकिन पूरी हिम्मत के साथ योगा करता है। सुबह सुबह इसका डेली रूटीन है ये 1-1.5 घंटे का। उसमें सारे योगाएं करता है। काफ़ी बार रोने भी लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन काफ़ी बार हंसता है, काफ़ी मेरे लाड करता है, फिर योगा करता है। रोता है तो बोलता है, पापा मैं नहीं करूँगा अब योगा, लेकिन फिर हंसता है, खेलता है, फिर 1-2 घंटे पूरे योगा ही करता है। पैर काफ़ी अच्छे चौड़े कर लेता है। उससे क्या है, माइंड भी अच्छा डेवलप होता है बच्चे का, और लटक बीम भी अच्छे से निकालता है। काफ़ी बार तो 1 मिनट करता है, काफ़ी बार 1.5 मिनट करता है, काफ़ी बार 40 सेकंड में भी हो जाता है। पीछे नाक अड़ाने की बहुत कोशिश करता है काफ़ी बार, लेकिन फिर क्या है, थोड़ा बच्चा भी है इसलिए पूरी कर नहीं पाता है। बाकी कोशिश अच्छी करता है। हम भी साथ में अच्छा संघर्ष करते हैं। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर अपने आप करने लग जाएगा। सुबह सुबह ये रोज़ का रूटीन है इसका ये तो। फिर लटक बीम भी अच्छे से करता है, अपने आप लटकता है। इससे हाइट भी ग्रोथ हो रही है इसकी, मैं देखता हूँ। हाइट में क्या है, लटक बीम से अच्छी हाइट में ग्रोथ होती है बच्चे की, और माइंड भी अच्छा डेवलप होता है। हालांकि कुछ रस्सी पे चढ़ने की कोशिश भी करता है, उसके बाद में योगा करके कंप्लीट करता है। अब सबको बाय बाय, राधे राधे, राम राम कर रहा है। भाई मेरे योगा कंप्लीट हो गए। योगा कंप्लीट होने के बाद में क्या, डाइटिंग पे भी पूरा इसका ध्यान देते हैं, इसलिए केला खिलाने की पूरी कोशिश करता है। कम खाने की कोशिश करता है, लेकिन खिलाते हैं कैसे भी करके। हालांकि खा लेता है। तो सुबह सुबह फिर एक केला खिलाते हैं इसको। केला खिलाने के बाद में नीचे आके हमने देखा तो इसके लिए खिचड़ी बन रही थी। खिचड़ी हालांकि लेट खाता है। फिर स्केटिंग के लिए अपने जूते लेकर मैदान की तरफ रवाना हो गया। काफ़ी हंसता खेलता जूते लेकर रवाना हो जाता है स्केटिंग के लिए। जैसे स्केटिंग के लिए आया, इसके बिल्ली दिखाई दे गई। आज हमारे प्लांट में पहली बार एक बिल्ली आई थी। ये बड़ा खुश हो रहा था उसको देख के कि पापा मिनी। बड़ी हंसी से दौड़ा भागा, जूते भूल गया, जूते मेल दिए। फिर जाके मिनी को हाथ लगाया, उसको थोड़ा सा खिलाया। हालांकि प्लांट पे पहली बार आई थी, बच्चा था, भाग गया था, लेकिन ये बड़ा खुश हुआ उसको देख के। फिर मैंने कहा बेटा रहने दे, आजा। फिर आके वापस जूतों से कहा मेरे को जूते पहना दो। फिर मैंने बैठा करके बड़े चाव से मैंने कहा बाबू मैदान में आ जाओ, तैयार हो जाओ।
तो बड़ा हंसता खेलता जूते पहन रहा था। सुबह सुबह इसको स्केटिंग का बड़ा चाव रहता है, अपने आप ही रेडी हो जाता है। 2 घंटे का वर्कआउट करता है ये स्केटिंग में। हालांकि अभी स्केटिंग पूरी नहीं आती लेकिन कोशिश कर रहा है पूरी। अभी जूती पहन के रेडी हो गया और अब एक जूता पहन लिया। मैंने कहा बाबू दूसरा और पहनो। हालांकि बड़े चाव से पहनता है, बड़े हंसने का मज़ा आता है इसको भी। जूते पहन के अब रेडी हो गया। अब कम से कम 2 घंटे का वर्कआउट करेगा। हंसता रहता है, कुछ थक जाता है तो बैठ जाता है, फिर दौड़ता है, फिर बैठ जाता है। सुबह सुबह 2 घंटे फाइनली ये काफ़ी स्केटिंग करता है। हालांकि थकने के बाद बैठ जाता है, फिर अपनी गाड़ी है, गाड़ी के साथ खेल लेता है, स्केटिंग भी कर लेता है, दोनों काम करता है साथ में। क्या जूतों में अभी हैवी वजन बहुत है। अब इसका स्केटिंग टाइम कंप्लीट हो गया। अब जूते रखने के लिए अपने कमरे में रख के आएगा, ऐसे नहीं बाहर फेंकेगा। उसके बाद में हमने कहा भाई खिचड़ी खिला देते हैं। फिर बाबू को बड़े चाव से खिचड़ी खिलाई, क्यों जूते से स्केटिंग करते करते थक जाता है तो भूख लग जाती है इसको। वैसे खाना नहीं खाता स्केटिंग, जिस दिन स्केटिंग नहीं करता उस दिन खाना बहुत कम खाता है। उसके बाद में हम कमरे में ला कर मैंने कहा नहाने के लिए तैयार हो जा, तो बड़े चाव से इसको सरसों के तेल की मालिश भी बड़े चाव से कराता है। हंसता रहता है, मस्ती करता रहता है। फिर पूरी मालिश करके पैरों पे मालिश की, अच्छे से हाथों पे मालिश की, सिर में भी अच्छे से मसाज की। इसके मसाज करते ही मैं तो कुछ काम करने लग गया और इसको देखा ये नहाने के लिए चला गया बाथरूम में। अरे बड़े चाव से कपड़े धो रहा था। मैंने कहा क्या कर रहे हैं। कपड़े उठा के बाहर रखे, इतने में देखा अपनी चप्पलें धो रहा था। चप्पल धो के पहनता है ये। फिर मैंने कहा बाबू चप्पल धोने से काम नहीं होगा, तेरे को मैं नहलाता हूँ। फिर मैंने बाबू को आराम से नहला दिया, शैम्पू लगा के नहला धुला के रेडी कर दिया। रेडी करके मैंने कहा बाबू तुम अब रेडी हो गए भाई, अब तुम बाहर बैठो, मैं नहा लेता हूँ। बाबू को नहला के फिर बाहर ले गया। बाहर ले जाके इसको आराम से कपड़े पहनाए, कपड़े पहना के इसको रेडी कर दिया। रेडी करके मैंने कहा तू थोड़ी देर के लिए खेल ले, इतने में मैं नहा के आ जाऊँ। फिर मैं नहा के आ गया, बाहर आया। मैं रेडी होके जैसे आया तो ये लाड करने में लग जाता है। फिर 1-2 मिनट हमने दोनों ने मस्ती की, इसने मेरे अच्छे से लाड किए। इसको पता है कि अब बाहर ऑफिस में जाना है मेरे को। तो फिर मैं रेडी होके दोनों हम बाहर निकल गए। मैंने कहा लाड करने से काम नहीं चलेगा, मेरे को तो अभी ऑफिस जाना है। फिर मैं ऑफिस चला गया और ये खेलने में बिजी हो गया बाहर। राधे राधे, राम राम, नमस्ते आरव चौधरी की तरफ से सबको। आज के मिनी ब्लॉग को हम यहीं विराम देते हैं। कल मिलते हैं फिर मिनी ब्लॉग के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद जी सबको।